हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में, मतलब कि आंत के बारे में। ठीक, तो इंटेस्टाइन क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक, उसके पहले हम लोग ने अब तक जो पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, इंटेस्टाइन, आंत। ठीक, हमने अब तक क्या पढ़ा? हमने अब तक पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट के बारे में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में हमने एलिमेंट्री कैनाल मतलब क्या होता है? आहार नाल। आहार नाल हमने माउथ से शुरुआत किया। हमने माउथ के बारे में पढ़ा, हमने बक्कल कैविटी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? टीथ के बारे में। बक्कल कैविटी में हमने क्या पढ़ा? टीथ के बारे में। देन उसके बाद हम चले गए फायरिंग्स पे, और फायरिंग्स के बाद हमने पढ़ा ईसोफेगस के बारे में। तो ये एलिमेंट्री कैनाल, इसको हमने डिवाइड किया था। माउथ से शुरुआत किया, बक्कल कैविटी में हमने पढ़ा नंबर ऑफ टीथ में, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक, कृंतक, रदनक, अग्रचौड़क और चौड़क। और डेंटल फार्मूला पढ़ा 21-23/21-23। ठीक, उसके बाद ईसोफेगस के बाद क्या हमने बताया? स्टमक। स्टमक में हमने पार्ट ऑफ स्टमक के बारे में पढ़ा। हमने स्टमक के पार्ट में क्या पढ़ा? जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हमने फंडस बोला था। क्या बोला था? फंडस बोला था। उसके बाद हमने बोला था जहाँ पर ईसोफेगस ओपन होता है, ईसोफेगस जहाँ पर ओपन होता है उसे हम लोगों ने कार्डियक बोला था। ठीक, एक पार्ट होता है आपका बॉडी, और एक पार्ट होता है जहाँ पर ड्यूडिनम ओपन होता है, वो पार्ट होता है आपका पाइलोरिक। ठीक, क्या होता है? पाइलोरिक। तो पाइलोरिक। उसके बाद आज अपने को क्या पढ़ना है? इंटेस्टाइन के बारे में। इंटेस्टाइन में कौन सी इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल के बाद जिसका नंबर आता है वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो ये हमने आज दोबारा आपको ओवरव्यू दे दिया पूरे सिस्टम का। ठीक, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल में हमने बताया था माउथ से, देन बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईसोफेगस को ग्रास नली। ग्रास नली। फेरिंग्स को क्या बोलते हैं? ग्रसनी। क्या बोलते हैं बताओ? ग्रसनी। ठीक, स्टमक को आप जानते हैं, क्या बोलते हैं स्टमक को? आमाशय। ठीक, तो ये हमने दोबारा ओवरव्यू दिया। माउथ, देन बक्कल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में पहले क्या है? स्मॉल, देन क्या है? लार्ज। मतलब ये हो गया आपका पूरा का पूरा ओवरव्यू। ठीक, हम लोग खाना खाते हैं तो पूरा इसी रास्ते से ऐसे 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 होके जाता है। ठीक, अब देखिए देखिए स्टमक का पार्ट हम रहने देते हैं। यहाँ देखिए स्टमक में हमने बताया था कार्डियक जो होता है वो कहाँ होता है? जहाँ पर ईसोफेगस ओपन होता है। ठीक, कार्डियक होता है, फंडस होता है, बॉडी होता है और पाइलोरिक होता है। अब देखिए ये जो पाइलोरिक रीजन होता है, जो पाइलोरिक होता है उसी से ओपन होता है आपका ड्यूडिनम। ठीक, बता रहे हैं आपको। ठीक, इंटेस्टाइन कितनी होती हैं? दो होती है। एक आपकी होती है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन पहले इस्तेमाल देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटी आंत। छोटी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन
मतलब कि बड़ी आंत। ठीक, तो इंटेस्टाइन ने बताया कि छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है। अब पहले हमको डिस्कस करना है छोटी आंत के बारे में। ठीक, छोटी आंत कहाँ होती है, क्या करती है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। ठीक, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अगर हम पार्ट की बात करें तो जो पहला पार्ट होता है वो होता है डियोडिनम। ठीक, जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है जेजुनम, और जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है आपका इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने पार्ट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट होते हैं 3। ठीक, कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, जैसे यहाँ पर स्टमक खत्म होता है, स्टमक देखिए यहाँ ये जो पोर्शन था ये पाइलोरिक का था, ये रीजन होता है पाइलोरिक का। देख लीजिए, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं आप लोगों को हम। ये जो रीजन होता है स्टमक में, यहाँ पर पाइलोरिक होता है, यहाँ पर ही पाइलोरिक स्फिंक्टर भी होता है। ये यहाँ पर सी शेप की ग्लैंड बनाएगी। ठीक, ऐसे ऊपर लिख देते हैं पाइलोरिक। ठीक, तो यहाँ पर जो सी शेप का स्ट्रक्चर होता है यही होता है आपका डियोडिनम। ठीक, तो ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर होता है, तो बात आती है, पहले हम बात कर लेते हैं डियोडिनम की। डियोडिनम, ठीक, स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। सी ऐसे तो होता है भैया मेरे, सी ऐसे होता है। देखिए सी शेप का स्ट्रक्चर है, अटैच किससे है? पाइलोरिक रीजन से। स्टमक में लिख सकते हैं ये जो होता है सी शेप्ड होता है। सी शेप्ड का होता है, सी आकार का होता है, सी आकार का होता है, पहली चीज। अब बात आती है, देखने में इसकी लंबाई तो पता नहीं चलेगी, लंबाई कितनी होती है। इसकी लंबाई हम बता दे रहे हैं 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, तो इसकी लंबाई होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, उसके बाद देखिए, अब तो हमने बताया सी शेप्ड का इसका आकार होता है, और देखिए यहाँ किससे अटैच होती है? पाइलोरिक से। तो अटैच होती है स्टमक के पाइलोरिक से, स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से, पाइलोरिक। ठीक, पाइलोरिक पार्ट से। ठीक, तो पहला हो गया आपका सी शेप, दूसरा हो गया 25 सेंटीमीटर, तीसरा होता है कि स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से अटैच होती है। ठीक, तो अब चौथा नंबर आपका क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, पहला भाग होता है किसका? छोटी आंत का। ठीक, तो छोटी आंत का जो पहला भाग होता है उसे हम लोग बोलते हैं डियोडिनम। ठीक, तो डियोडिनम जो होता है छोटी आंत का पहला भाग होता है। ठीक, उसके बाद स्ट्रक्चर जो होता है, मतलब देख लीजिए चित्र जो है आप लोग बुक में भी देख लीजिएगा। देखिए चित्र, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर जाता है ऐसे होता है आपका। ठीक, तो यहाँ जो आपका जो ये वाला पार्ट होता है, ये पार्ट होता है आपका जेजुनम। ठीक, तो ये जो पार्ट होता है ये पार्ट होता है आपका जेजुनम, ये पार्ट होता है आपका डियोडिनम। ठीक,
फिर थोड़ा सा और हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, ट्यूबनुमा होता है। ये थोड़ा सा फिगर में दिक्कत आ रही है, तो ये जो ट्यूबनुमा पार्ट होता है थोड़ा सा और ट्यूबनुमा होता है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलियम। तो जो इलियम पार्ट होता है ये कैसा होता है, ये हाईली कॉइल्ड होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है वो कौन सा होता है, इलियम होता है। ठीक, अब देखिए हमने ड्यूडेनम के बारे में बताया कि ये सी शेप्ड का होता है, ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, अटैच होता है ये इसके किससे, स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक, किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये फर्स्ट पार्ट होता है। उसके बाद थोड़ा सा देखिए आप लोग, देखिए अब हम बात कर लेते हैं जेजुनम की। देखिए जेजुनम को हम बोल सकते हैं, हाँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इन नॉर्मली जो होती है 6 मीटर लॉन्ग होती है, 6 मीटर लॉन्ग होती है, और ये 5 to 7 सेंटीमीटर, 5 to 7 मीटर नॉर्मल रेंज हो सकता है, वेरी करती है। तो जो नॉर्मली क्या होती है 5 मीटर लंबी होती है, कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, और 5 से 7 मीटर के बीच में वेरी करती है। ठीक, ये लॉन्गेस्ट पार्ट होती है और थिनेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल की। थोड़ा सा लिख देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहार नाल का पार्ट के अंतर्गत ही है। आहार नाल का जो पार्ट है उसी के अंतर्गत आता है, ये एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत ही। ठीक, तो लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक, और हमने क्या बताया, इसका जो लंबाई होती है वो 5 to 7 मीटर नॉर्मल रेंज वेरी करती है, और नॉर्मली कितना होती है, 5 मीटर होती है, 5 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक, और 5 to 7 मीटर वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। ठीक, तो ह्यूमन के साइज पे डिपेंड करेगी, तो मतलब पर्सन टू पर्सन मतलब वो वेरी करके 5 to 7 मीटर आप मान सकते हैं, और नॉर्मली 6 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक, 6 मीटर ही याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप लोग, अब हम लोगों ने डिस्कस किया ड्यूडेनम के बारे में। ये पार्ट पाइलोरिक से अटैच होता है, ये सी शेप्ड का होता है, और ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक, और ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना, 25 सेंटीमीटर लिख दे रहे हैं। देखिए, और इसी से अटैच जो पार्ट होता है क्या होता है, पत्ती नुमा जो ग्लैंड होती है वो होती है पैनक्रियाज। ठीक, इसी से जो अटैच पार्ट होता है उससे बोलते हैं हम पैनक्रियाज। ठीक, तो इसी से जो अटैच पार्ट होता है वहां होता है पैनक्रियाज। ठीक, अब देखिए हमने अब तक डिस्कस किया किसके बारे में, ड्यूडेनम के बारे में। अब अपना अगला पार्ट है जेजुनम। अब देखिए जेजुनम के बारे में, देखिए भैया वो फर्स्ट पार्ट था, ये मिडिल पार्ट है, क्योंकि तीनों पार्ट तो होते हैं भैया छोटी आंत में, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक, मिडिल पार्ट होता है आप स्मॉल इंटेस्टाइन का, मिडिल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडिल पार्ट होता है ये, उसके बाद देखिए इसकी जो लेंथ होती है वो 2.4 मीटर लंबी होती है, 2.4 मीटर लॉन्ग होती है। कितनी होती है, 2.4 मीटर। इसकी जो वाल होती है वो ज़्यादा मोटी होती है, वाल जो होती है ज़्यादा मोटी और वैस्कुलर होती है। वैस्कुलर का मतलब जिसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो। किसकी अपेक्षा ज़्यादा मोटी होती है, इलियम की अपेक्षा ज़्यादा वैस्कुलर होती है
इलियम होती, किससे ज्यादा होती है? इलियम से ज्यादा होती है, इलियम से ज्यादा। तो इसकी जो वाल होती है वो इलियम से ज्यादा मोटी और वेस्कुलर होती है। ठीक, इसकी जो वाल होती है ज्यादा मोटी और वेस्कुलर होती है। किससे ज्यादा होती है? इलियम से ज्यादा होती है। ठीक, देखिए ये मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये 2.4 मीटर लॉन्ग होता है। वाल ज्यादा मोटी और वेस्कुलर होती है, और किससे ज्यादा होती है? इलियम से ज्यादा मोटी और वेस्कुलर होती है। ठीक, और वेस्कुलर का मतलब होता है जिसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा हो। ठीक, तो जेजुनम की जो वाल होती है उसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है। किसकी अपेक्षा ज्यादा होती है? किसकी अपेक्षा ज्यादा होती है? इलियम की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक, अब देखिए, अब अपने को जो लास्ट पार्ट बचता है इलियम। देखिए इलियम जो होता है ये हाईली कॉइल होता है। लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, ये हाईली कॉइल होता है। हाईली कॉइल का मतलब बहुत ज्यादा जो है, देखिए काफी ज्यादा कॉइलिंग होगा इसमें, इस टाइप में होगा, काफी ज्यादा कॉइलिंग होगा। ठीक, तो लोअर या फिर लास्ट पार्ट बोल सकते हैं, लास्ट लिखिए आप। ठीक, लोअर नहीं लास्ट लिखिए। तो लास्ट पार्ट होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक, और ये ओपन कहाँ होगा? हाँ, ये कैसे क्या होगा? ये लेस वेस्कुलर होगा, ये लेस वेस्कुलर होगा जेजुनम की अपेक्षा। लेस वेस्कुलर होगा, थोड़ा सा उससे मतलब पतला भी होगा और ज़्यादा मोटा था, तो ये लेस वेस्कुलर होता है जेजुनम से। तो ये जेजुनम से लेस वेस्कुलर होता है। ठीक, उसके बाद तो इसमें थोड़ा सा ब्लड सप्लाई भी कम होगी। ठीक, और ये ओपन कहाँ होगा? फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत के पहले भाग में, पहले पार्ट में, बड़ी आंत के पहले पार्ट में ओपन होगा। ठीक, तो लेस वेस्कुलर होगा जेजुनम। ठीक, तो अब देखिए इलियम लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कॉइल होता है, ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में।